न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। आज पूरे जिले भर में किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन और रैलियां और ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, जिसमें सबसे पहले बड़वानी के झंडा चौक में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले आम सभा हुई, जिसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में केंद्र सरकार द्वारा लाए किसान विरोधी बिल को वापस लेने के लिए आम सभा में किसान आंदोलन का समर्थन किया गया और बताया गया नवीन किसान सुधार कानून का विरोध किया गया। जिसके बाद आपको यह भी बता दें कि इसी बिल के विरोध में एनबीए नेत्री मेधा पाटकर के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय वाहन रैली निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत आज बड़वानी से हो चुकी है और यह रैली 150 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी, जिसमें रास्ते में आने वाले गांव शहर में सभाएं की जाएगी, किसान बिल को लेकर विरोध किया जाएगा और किसान आंदोलन के समर्थन में जिसमें ये रैली का अंजड़, मंडवाड़ा, तलवाड़ा, डेब होते हुए ठिकरी होते हुए सेंचुरी में रात्रि में विश्राम करते हुए दूसरे दिन 22 दिसंबर को धार जिले के धर्मपुरी मनावर होते हुए निसरपुर राजघाट पर समाप्त होगी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसान मय ट्रैक्टर की रैली में चल रहे हैं। और आज बड़वानी जिले के अंजड़ में नर्मदा बचाओ आंदोलन की आम सभा हुई, रैली रुकी और जिसमें अंजड़ के किसान नेता पुरुषोत्तम पाटीदार, देवास से आए व्यक्ति के सिरोही, अन्य वक्ता सहित एनबीए नेत्री मेधा पाटकर ने आम सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और उनके नवीन किसान बिल की नीतियों को आड़े हाथ पे लिया। इसी के चलते बड़वानी जिले के सेंधुआ में भी नवीन किसान बिल को लेकर आदिवासी मुक्ति संगठन ने आज सुबह से किले के अंदर धरना प्रदर्शन दिया और शाम को सेंधुआ एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह नवीन बिल किसानों के विरुद्ध है और इसे जल्द से जल्द वापस होना चाहिए। आइए अब नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर इस बिल के बारे में क्या कह रही है वो भी सुनते। आज बड़वानी में आम सभा होकर जिसमें केदार सिरोही जी और रामस्वरूप मंत्री जी किसान नेता पधारे हैं, लक्ष्मण राव चौहान जी और चंदू भाई यादव बड़वानी के किसान हैं, बिजली के मुद्दे पर लड़ने वाले डॉक्टर पटेल साहब हैं और गांव-गांव के किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे भी शामिल हैं। ये ट्रैक्टर उनसे वाहन रैली निकालकर हम गांव-गांव में सच्चाई बताते जाएंगे। इसीलिए मैं दिल्ली से आई हूँ। केदार भाई और हम सिंगू बॉर्डर पर दिनों दिन रहे थे, यूपी के बॉर्डर पर रोकने के बाद 2 दिन रात वहाँ गुजर रहे थे और फिर योगी आदित्यनाथ जी को बॉर्डर हमारी खोलनी पड़ी थी। तो आज ये ज़रूरी है कि अडानी की रोज की कमाई 384 करोड़ है और अंबानी की रोज की कमाई 1085 करोड़ है, तो मूल्य समर्थन का किसानों को सही आधार पर क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए कानून क्यों नहीं बना रहे, जो नहीं देगा उसको जेल और जुर्माना क्यों नहीं करवा रहे, निजी मंडियां क्यों खोलने की ज़रूरत है, हर 5 किलोमीटर में मंडी का आश्वासन था चुनाव पूर्व का, उसका पालन क्यों नहीं कर रही है, और ठेका खेती पूंजी निवेश के लिए कंपनियों के लाकर जमीन छीनने वाली क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं सरकार खुद किसानों के पक्ष में खेती में अपना निवेश कर रही है, ये हमारा सवाल है। और उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि राशन व्यवस्था में भी निजी पूंजी निवेश होगा, मतलब राशन व्यवस्था खत्म होगी, इसलिए सबको लड़ना जरूरी है। ये रैली कहाँ का जा रही है? ये बड़वानी से निकलकर अंजड़ होते हुए, मंडवाड़ा होते हुए ठिकरी तक जाएगी। कब तक चलेगी रैली आपकी? कल रात तक चलेगी। पूरे बड़वानी जिले की है? बड़वानी और धार दोनों जिले के नर्मदा घाटी के। दीदी, बड़वानी विधायक प्रेम सिंह जी पटेल ने बोला है कि मेगा पाटकर भड़काने का काम कर रही है लोगों को। ये वही प्रेम सिंह पटेल है ना, जिन्होंने एक चुनाव में बड़वानी के ओल्ड कलेक्ट्रेट के सामने मंच पर खड़े रहकर नर्मदा बचाओ आंदोलन को तन मन धन देने का वायदा किया था। अगर प्रेम सिंह पटेल भी अपने आदिवासी किसानों के पक्ष में है तो उन्हें समझना चाहिए कि जहाँ भी अन्याय होता है, जहाँ भी संविधान कुचला जाता है, वहाँ खड़े रहना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है और इसलिए हम खड़े रहेंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका है तो प्रेम सिंह भाई तो बिल्कुल ही नहीं रोक सकते हैं।